ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेंसुरेशन चल रहा था हमारा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए। कह रहा है 40 मीटर लंबे, 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक पहले तो आयताकार पार्क है हमारी। ओके, ये आयताकार पार्क है, 40 मीटर और 28 मीटर लंबाई चौड़ाई क्वेश्चन में दी गई थी। अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्ताकार चबूतरा, इसके बीच में चबूतरा, बीच में बनाओ, किनारे बनाओ, कहीं भी बनाओ, बस एक सर्किल बनाना है बड़े से बड़ा। ठीक है, बड़े से बड़ा सर्किल बना दिया। अब ये सर्किल किनारे भी बन सकता था चबूतरा, यहाँ भी बन सकता था चबूतरा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बस ये देखिए, अब ये जब सर्किल बनाया तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो भैया चबूतरे को छोड़कर, ये चबूतरा छोड़ दो, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? इस वाले एरिया का। ये जो एरिया निकल के आ रहा है बचा हुआ, इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल। ये तो सिंपल है। देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि पूरे का एरिया निकाल के आयत का एरिया माइनस कर दें अंदर वाला एरिया, तो ये बाहर का एरिया आ जाएगा बचा हुआ। ठीक है, तो बाहर का तो एरिया टोटल कितना होगा बताइए, पूरे आयत का बताइए। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें, यानी कि 40 गुणे 28 कर दें। इससे हम माइनस कर दें क्या, इस चबूतरे का एरिया। अब चबूतरे का एरिया के लिए क्या होता है बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर समझो भाई कैसे आएगी। ठीक है, अब इसमें ये वाली भुजा 28 है, तो ये वाली भी तो यहाँ भी तो 28 ही होगी, तो ये सेंटर पॉइंट है। तो क्या ये 14 नहीं हो गई, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 14 आ गई। तो बस वैल्यू रख दो बेटा, 22/7 किसकी वैल्यू है, पाई का मान है, इंटू आर की जगह क्या रखोगे, 14 इंटू 14। ओके, अब इसको आप हल कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 28 दूनी 56 दूना 112, यानी 112 माइनस करिए 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 दूनी 14। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो रेडियस 14 आती है तो 616 ही होता है इसका, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आराम से। ओके, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 504। यानी जो 504 है वो इस वाले का एरिया है, ये बाहर वाले का। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर, एक वर्ग है इसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया एक वर्ग बनाओ, वर्ग मतलब चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होंगी, और इसकी भुजा कैसी है, 28 है, चारों तरफ ये 28 होगा। ये क्या होता है, वर्ग होता है। इसके अंदर बने बड़े से बड़े वृत्त, इसके अंदर सर्किल बनाएंगे भैया, तो सर्किल बना लो इसके अंदर। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, इस सर्कल का क्षेत्रफल बताना है। सिंपल है, देखो इसका कोई सेंटर रहा होगा, अगर ये 28 है बेटा तो ये भी तो 28 ही रहेगा। ठीक है ना, ये भी कितनी होगी, ये पूरी 28 होगी। तो इसकी यहाँ सेंटर है, तो क्या ये 14 और 14 नहीं हो गया, बन गया 14 बस। तो हमें आर क्या मिल गया, 14 मिल गया। अब क्षेत्रफल बता रहा था, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए, सच्ची पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 इंटू 14 अभी बताया था। ठीक है, कितना होता है इसका, 616। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप प्रॉब्लम पूछ भी सकते हैं दोबारा से। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और कह दीजिएगा कि इसको सर दोबारा से बता दीजिए, तो ये आपको बता दिया जाएगा। कह रहा है 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है, आर,
56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को, वृत्ताकार क्या है, तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। अरे भैया ये कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, ठीक है ना, इसका रेडियस कितनी है r 56, ठीक है 56 है 56 सेंटीमीटर। तो इस तार को अगर हम खोल दें तो क्या होगा, ये तार क्या होगा, पूरा परिधि होगी। इस तार को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, सरकमफ्रेंस, ठीक है, परिधि। इसका फार्मूला क्या होता है 2πr। तो ये जो 2πr होगा, ये तार देखिए खुल गया, ये तार ये लंबा सा खुल गया है, ये तार हमने पूरा खोल दिया, इसे खुल गया। अब इस तार का शेप कैसा बना रहा है, वर्गाकार। अब इसी तार को वर्गाकार बना दीजिए, तो ये तार से वर्गाकार बन गया। तो ये तार तो उतना ही रहेगा ना, ये पूरा चारों तरफ ये वर्ग का परिमाप होगा, यानी 4 भुजाओं का बराबर हो जाएगा, यही कहना चाहता है। तो पहले 2πr की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × r का मान कितना है 56, ठीक है। इतना आ गया। ये क्या है, पूरे तार की लंबाई, पूरा तार मतलब इसका परिमाप जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। और एक भुजा पूछ रहा है, मतलब 4 से इसको क्या करें, हम काट दें, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी, काट दो। देखो 7 × 4 = 28, दूनी 56, 2 हो गया, 22 × 44, दूनी 88, ये एक भुजा आ गई 88 की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई में, आयताकार खेत की लंबाई में 25% वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई कितने % कम कर दें कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मत करो, ठीक है, सिंपल हम बता दे रहे हैं आपको। ये 25% लिखा है, 25 लिखिए आप, ठीक है। वृद्धि कह रहा है, अगर वृद्धि कह रहा है तो डिवाइड करिए जोड़कर 100 में से। यहाँ 25 है तो 125, 20 है तो 120, 10 है तो 110, वृद्धि है तो जोड़कर, अगर कमी होती तो घटाकर, 25 है तो नीचे 75, 20 है तो नीचे 80, ठीक है। 25 कितने % है 125 का, बस इतना ही करना है आपको। 100 तो % निकालने के लिए करते ही ना, 25 × 5 = 125, 5 × 2 = 100, यानी कि 20% इसका आंसर आएगा, ठीक। देखिए इसके हम हर तरह के क्वेश्चन करा देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग यही काम करते हैं, है ना। कह रहा है किसी आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाए, चौड़ाई कितने % वृद्धि कर दी जाए। देखो अब एक कम हो रहा है तो दूसरा वृद्धि हो रहा है। अब कम हो रहा है मतलब कितना कम हो रहा है, 10, 10 कितने % है। अब बताओ नीचे क्या रखेंगे, यहाँ कम लिखा है ना, तो 90 रखेंगे कि 110, 90, तो नीचे क्या रखेंगे 90, क्योंकि यहाँ कम लिखा है, ठीक है। तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, बस 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 100/9%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई, वर्गाकार है बेटा, कैसा है ये, वर्गाकार है, ठीक है। वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% कम कर दी गई, उसकी लंबाई कितने % वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल जीव का तीव्र है, मतलब चेंज ना हो। फिर वही है, 20 है, पहले 20 लिखो, कितने % है बताओ, नीचे क्या आएगा, कम लिखा है ना, 80 की 120, सर 80 आएगा, कम है तो घटा के लिख दो बस, 20 × 4 = 80, 4 × 25 = 100, यानी 25%, ठीक है। अब ये पूरा हम आपको प्रूविंग करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतने से कर लीजिए आप, वरना प्रूविंग करेंगे फिर टाइम लगेगा उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसा ही किया जाता है ना, कि चाय की कीमत में 10% वृद्धि हो गई, कितने % खपत कम कर दें कि जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन वही है, वहाँ भी ऐसे ही करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग है और एक आयत है कि क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने % कम है। फिर वही चीज़ है, बस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ये घुमा रहा है, करना आपको वैसे ही है जैसे अभी आप कर रहे थे। 25 लिखा है, 25 लिखिए, कितने % है, नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ अधिक है ना, तो 100 में जोड़ दो, 125। क्वेश्चन घुमा रहा है लेकिन वही चीज़ है ये भी, 25 × 5 = 125, 5 × 2 = 100, यानी कि 20%। ओके,
अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 30% कम किया गया, ठीक है। ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ा दें कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। अब यहाँ कम कर रहा है, यानी 30 है, 30 है, कितने परसेंट है। अब बताओ नीचे क्या रखेंगे, यहाँ कम लिखा है ना, तो नीचे क्या रखोगे 70, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आंसर आएगा 300/7%। ओके, तो ये हमारे एकदम सिंपल है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा वाले। अभी अच्छा सिर्फ कम कम वाले मिल रहे हैं, अभी आपको कम ज़्यादा वाले भी मिलेंगे, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैं हर तरह का एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा ज़रूर। ओके, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे। अच्छा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही भाई तो कम से कम आप लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा नई वीडियो अच्छी बन रही है, क्लास अच्छी चल रही है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।